नाम अभिमन्यु तलवार है। मैं जमुना दास जी का पोता हूँ और मेरे फादर का नाम स्वर्गीय श्री महेंद्र प्रताप तलवार है। कुछ दिन पूर्व 4-5 दिन पहले कुछ लोग जो कि अपने आप को सी के आनंद बाल किशन का वंशज बताते हैं और एसडीएम साहब के सामने उन्होंने कुछ झूठे तथ्य पेश किए हैं। मैं आज के तारीख में आप लोगों को सच बताना चाहता हूं कि हकीकत है क्या। मेरे दादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री जमुना दास तलवार था। वो यहाँ पे 1964 में उनको कुछ ज़मीनें अलॉट हुई थी, जो कि ग्राम दमगढ़ा, खाली बोबट और भगोलिया में उनकी ज़मीनें अलॉट हुई थी। और उनके साथ बहुत सारे अलॉटी और भी थे, जिसमें से भगत राम, बालकिशन और गोपाल दास खेड़ा, इन तीनों ने मेरे दादाजी को साफ मना कर दिया कि हम यहाँ कोई ज़मीन नहीं लेना चाहते दमगढ़ा, खाली बोबट और भगोलिया में। और ये कह के वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। 30-40 साल तक, शायद ज़्यादा टाइम 50 हो गया होगा, उन्होंने यहाँ पर किसी से किसी चीज़ का कोई संपर्क नहीं किया और ना ही यहाँ पर वो लोग आए। अब मैं उसमें से सबसे पहले जो एसडीएम साहब को सुनील भटनागर ने कहा, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सुनील भटनागर और अनिल भटनागर ये मेरे सके बुआ के लड़के हैं। मैं इनका फर्स्ट कज़न हूँ। और सुनील भटनागर अपनी वाइफ नीलम भटनागर की, जो कि मेरी भाभी है, मैं पुनः कह रहा हूं कि सुनील भटनागर मेरे सके कज़न ब्रदर हैं, बुआ जी के लड़के हैं। इन जब तक मेरे दादाजी जिंदा थे तब तक और आज तक इनको जमीन में सुनील भटनागर के पास ना कोई जमीन का कब्जा था, ना वो ग्राम दमगढ़ा, खाली बोबट और भगोलिया में रहते थे। वो यहाँ सिर्फ एक अपना डॉक्टरी का पेशा करते थे। और सुनील भटनागर और अनिल भटनागर ने एक केस डाला था, मुकदमा डाला था। उस मुकदमे में उन्होंने ये कहा कि सरकार से ये अनुरोध किया कि ये मुकदमा जो हमने डाला है उसमें हमें बताया जाए कि हमारी लैंड कहाँ है और निशानदेही करी जाए। कब्जे की बात तो दूर की बात है। उसी केस के दौरान पटवारी साहब की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया पटवारी साहब द्वारा कि सुनील भटनागर, अनिल भटनागर की खाली बोबट, भगोलिया, दमगढ़ा में कोई जमीन पे कब्जा नहीं है और ना वो इन 3 गांवों में कहीं रहते हैं। और फिर सुनील भटनागर कहते हैं कि मेरा कब्जा कश्मीरा सिंह के पास था। जब उनको उनकी जमीन यहाँ पे कब्जे में थी ही नहीं, तो उन्होंने कश्मीरा सिंह को कहां से कब्जा दे दिया और कैसे कर लिया। ये तो हुई सुनील भटनागर, अनिल भटनागर की। अब आपको मैं सी के आनंद के बारे में बताना चाहता हूं। ये सी के आनंद उसी भगत राम के शायद पोते हैं या बेटे हैं। मुझे जहां तक पोते ही, मुझे ग्रैंड सन का ही मालूम है। ये उनके ग्रैंड सन है। और हाँ, ये सुनील और ये पटवारी की रिपोर्ट है, जो कि उसमें लिखा गया है कि कब्जा, ना तो इनके पास कोई कब्जा है, ना ये यहाँ पे रहते हैं। उस अलॉट भगत राम, बालकिशन और गोपाल दास, उसमें से जो भगत राम के जो ग्रैंड सन है सी के आनंद, वो यहाँ आए और उन्होंने
मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं, इन्होंने मेरे दादा जमना दास तलवार जी से साफ मना कर दिया था कि हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। उसके 50 साल बाद मिस्टर सी के आनंद, मुझे तो ये भी शक है कश्मीर सिंह जैसा भू माफिया हो सकता है, कोई गलत लोगों को पेश कर दिया जाए। इस बात का क्या प्रूफ है कि सी के आनंद बाल किशन के वंशज में से हैं, भगत राम के वंशज में से हैं? मैं इसकी खोजबीन की मांग करता हूं। उन लोग सी के आनंद ने भी, जैसे सुनील भटनागर ने बंटवारे का केस डाला था, वैसे आज तक दोनों केस, सुनील भटनागर के और सी के आनंद के, आज तक वो बंटवारे के केस पेंडिंग है। उसमें भी यही कहा गया कि हमारी जमीन को चिन्हित किया जाए, अलग किया जाए और हमें कब्जा दिलवाया जाए। और और यही सेम टू सेम पटवारी साहब की एक रिपोर्ट है। जैसे सुनील भटनागर की रिपोर्ट आई है कि ना तो सी के आनंद का कोई कब्जा है और ना वो किसी गांव में रहते हैं, ना वो यहाँ पे कभी आए हैं। और उन्होंने अपना मुख्तियारनामा पेश किया सी के आनंद ने इसको, कश्मीर सिंह को। और वो बहुत, मतलब एक बार भी, जब मुझे नहीं पता वो यहाँ कब आए, कैसे आए। और उन जमीनों पे स्टे, और उस केस में स्टे लगा हुआ है, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता उनकी जमीनें हैं कहाँ। और वो कैसे कह रहे हैं कि ये जमीन हम लोगों ने कब्जा कर लिया, ये जमीन कश्मीर सिंह कैसे बता रहे हैं कि ये जमीन सी के आनंद की है, भाटिया फैमिली की और सुनील भटनागर की है, जबकि अभी तक केस चल रहा है और उसमें स्टे है। और पटवारी साहब की साफ साफ रिपोर्ट आई हुई है। इन्होंने एसडीएम साहब को गुमराह किया है और सरासर झूठ बोला है। कहने का मतलब ये है कब्जा, उनको कब्जा मिला ही नहीं आज तक। प्रशासन ने, यही तो मेरे भाई युवराज जी ने पूछा है एसडीएम साहब से, उसी दौरान पूछा था जब वो ये कार्रवाई कर रहे थे। सर कोई कब्जा तो बताइए, कोई ऑर्डर तो दिखाइए, कहां है ऑर्डर? किस बेस पे आप ये फसलें नष्ट कर रहे हैं? करोड़ों की फसल नष्ट कर दी। एसडीएम साहब ने किस आधार पे पीएसी बुला ली? और कई कई वीडियो में कश्मीर सिंह ये कहते पाए जा रहे हैं कि मैंने तो अपनी जमीन पे ट्रैक्टर चलाया है। मैंने, मतलब जो आदमी जमीन पे कुछ बोएगा और वही काटेगा, उसको रौंद देगा उसको। मैं कश्मीर सिंह, सबसे बड़ा भू माफिया इसमें कश्मीर सिंह तो है ही। सबसे बड़ा भू माफिया है बलविंदर सिंह काला, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। शिवानी सेठ जो कहती है बालकिशन परिवार से आती है, भाटिया परिवार है, इन्होंने ये कहा कि हमारी जमीन शुरू से कश्मीर सिंह जोतते आए हैं। मैं मैडम शिवानी सेठ जी से रिस्पेक्टफुली ये पूछना चाहता हूं, अगर वो यहां खेती करती थी, उनका कब्जा था, कोऑपरेटिव में कुछ तो नाम होगा, गन्ना समिति कुछ पेमेंट तो आती होगी। जैसे सुनील भटनागर ने लगान दिखाए हैं अपने, मुझे नहीं पता वो फर्जी है क्या है, ऐसे वो भी दिखा दे। उनका कोई खाता होगा जिसमें गन्ना की पेमेंट गई होगी, आई होगी और गई होगी। कब यहां आती थी, कब लगान होती डालती थी या जो भी करती थी, बताएं कहां रहती थी, कैसे आती थी। लव भाटिया से मेरे पुराने कॉल्स की डिटेल निकाली जाए, वो मेरे संपर्क में थे। मैं हमेशा उनको यही कहता था कि आप लोगों की जमीन अशोक फॉर्म के नीचे नहीं है। कश्मीर सिंह हम सबको गाइड गलत कर रहा है, गलत बता रहा है। आप पहले अपनी जमीन ढूंढो, वो ढूंढ के बताओ कहां है आपकी जमीन। वो कहते थे ढूंढ के बताओ आप। एक वो पुराने तहसीलदार साहब थे, वो उनका नाम मुस्लिम था, वो मुझे नहीं पता कहां है। हाँ, यूसुफ अली जी से रुद्रपुर में मेरी बालकिशन की परिवार, ये जो है बालकिशन और उनका बेटा, उनसे रुद्रपुर, वो किसी काम से रुद्रपुर आए थे, हम वहां मिले। उन्होंने भी कहा कि आप अपना बंटवारा का केस डालिए। बहरहाल ये तो सारी बातें हो गई इनकी। हमारे पास जो कागज आप लोग कहेंगे, जैसा कागज कहेंगे, हम सब आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। पटवारी की रिपोर्ट एसडीएम
मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। जहां तक मेरे को पता चला है, कानून विभाग ने, पटवारी जी ने इन एसडीएम साहब को भी सारी बातें अवगत कराई हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, किस रिपोर्ट के आधार पे ले लिया, कौन सा जजमेंट हाई कोर्ट से रातों रात आ गया कि जो उन्होंने ये इतना बड़ा एक्शन कर लिया। अब आपको मेरे भाई सुनील भटनागर ने एक बात बोली, इसी दौरान एक इंटरव्यू में एक बात बोली कि भू माफिया कश्मीरा सिंह नहीं है, भू माफिया मेरे चाचा किरण तलवार है। ये मेरे कजन ब्रदर है युवराज तलवार, और मेरे चाचा वो किरण तलवार जी है, कि वो है भू माफिया। तो मैं बताता हूं कश्मीर सिंह भू माफिया कैसे है, और यहां इस इंटरव्यू की से ध्यान से सुनील भटनागर जो कि मेरे भाई है वो भी सुन ले, कश्मीर सिंह कैसे भू माफिया है। भू माफिया का नंबर 1, ये 2020 में पंजाब से भागकर आए थे, और ये वहां पे खालिस्तान कुछ उनके कुछ जो संस्था होती है, ये शायद उसके मेंबर भी थे, शायद, ये मुझे किसी ने बताया है। 2002 में ये पंजाब से भाग के आए थे, और इन्होंने उसके बाद एक मेरे फादर के मामा जी होते थे पृथ्वी राज कपूर, जिनका देहांत हो गया, वो यहां जहां आज कश्मीर सिंह का निवास है, जहां उनकी एक आध थोड़ी सी जमीन है, वो पहले उनकी हुआ करती थी। उन्होंने मेरे फादर के मामा जी पृथ्वी राज कपूर जी से रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद उस पे वो जब पृथ्वीराज कपूर जी की डेथ हो गई, हाँ, उससे पहले उन्होंने वही जमीन आगे किसी को बेची, उनके पृथ्वीराज कपूर के जीते और उनसे जब उन्होंने जमीन ले ली तो आगे बेच दी, और जब पृथ्वीराज कपूर जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उन्हीं की बीवी से जिस व्यक्ति को उसने जमीन बेची थी दोबारा रजिस्ट्री करा ली। मैं फिर से कहता हूं, कश्मीर सिंह भू माफिया ने जो जमीन बेची थी, उनकी मृत्यु के पीएल कपूर की मृत्यु के बाद उनकी मिसेस से दोबारा उसी आदमी के खिलाफ रजिस्ट्री करा ली। ये बात। दूसरी बात, दूसरा भू माफिया वाला केस ये है, इन्होंने जंगलात की जमीनों पे कब्जा किया है और उसको बेचा है, जिसकी बहुत जल्द मैं आरटीआई डालने जा रहा हूं। तो सर आप आरोप केस चल रहा है सर, ये जमीन का जो फर्जी केस है जंगलात वाला, ये जंगलात वाला जो केस है वो चल रहा है, कोर्ट में है वो। आप कहेंगे तो हम वो भी दस्तावेज पेश करेंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मैं भी इस भू माफिया के संपर्क में था। मेरे को भी बताया गया कि हमारे पास सीके आनंद की पावर ऑफ अटॉर्नी है, और यहां आके आपकी जमीनें, मैंने कहा जब मेरी जमीन मेरे पास है, जब मैं जोत रहा हूं, सारा काम कर रहा हूं, तो तुम्हें करने की क्या जरूरत है। ये है। फिर मेरे से कहते हैं, मुझे पैसे का लालच देते हैं कि मेरे को अशोक फार्म, कपूर फार्म और सरदार निर्मल सिंह जी की जमीन से कब्जा दिलवाओ और उनके केस डालने पे मेरी मदद करो, मैं आपको इसका भी कुछ पैसा दूंगा। ये तो हुई कश्मीरा सिंह की बात। अब आइए सबसे बड़ा भू माफिया जो है बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह का यहां पे ना कोई लेना देना है, ना उसका कोई यहां पर जमीन है, ना वो यहां पर आता जाता है। किस आधार पे वो सरदार निर्मल सिंह जी से, एक इनके पास सबूत है, वीडियो है, किस आधार पे वो नेगोशिएट कर रहा है कि मुझे 20 एकड़ की जमीन दो, और उसमें शायद कोई भाजपा के नेता भी है। बलविंदर सिंह काला, ये मुझे बताए कि वो मेरे पास ग्रेटर नोएडा में क्यों आता था, क्यों पैसे की पोटली लेके मेरे आगे रखता था। बलविंदर सिंह काला ये बताए, बलविंदर सिंह काला ये बताए भू माफिया, कि उसने
थानों की जमीन पे घर कैसे बनाया? कोई कागज है तो दिखाए। आज तक भू माफिया सबसे बड़ा भू माफिया बलविंदर सिंह सामने क्यों नहीं आता है? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है, वो मेरे पास, और ये भी बताए, वो मेरे पास ग्रेटर नोएडा क्यों आया जाया करता था? क्यों आया जाया करता था? क्यों मेरे से कहता था फलाने से मुलाकात कराओ, फलाने से मुलाकात कराओ, फलाने से मुलाकात कराओ? मुझे एक बात और पता चली है, नाजायज कब्जा करके इस जमीनों की मांग कर रहा है 40 से 50 लाख रुपए पर एकड़, और दिल्ली वालों को बता रहा है, सी के आनंद को और वो जो शिवानी सेठ है, अबल तो ये जमीन बिक ही नहीं सकती, और अगर झूठे मूठे से ये बेच देगा, उनको बता रहा है 4-5 लाख रुपए। तो मैं सी के आनंद और शिवानी सेठ से कहता हूं, क्यों इस बेवकूफ वो भू माफिया के संपर्क में हो? अगर तुम्हारी जमीन पे कब्जा है, तुम कहते हो ये हमारी जमीन, तो खुद बेचो, खुद 45 लाख रुपए कमाओ। इससे क्यों ले रहे हो? इस भू माफिया से क्यों ले रहे हो? दूसरी चीज, जो थानों की जमीन पे कब्जा किया है, उसके सबूत दिखाए। कोई सबूत नहीं है, कैसे भी नहीं है।